हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ प्राचीन भारत के ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ठित है वह है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे ए अशोक, बी आर्यभट्ट, सी मनु या डी वात्स्यायन। तो इसका सही उत्तर होगा सी मनु। दोस्तों ये क्वेश्चन BU एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया था, इसलिए मैंने भी इसे अपने वीडियो में शामिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में से निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? हमारे ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी परवर्ती संहिताएं, सी ब्राह्मण या डी उपनिषद। इसका सही उत्तर होगा डी उपनिषद। दोस्तों ये क्वेश्चन भी BU एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ए वाजसनेमी, बी मैत्रेयनी, सी तैत्तिरीय या डी काठक। इसका सही उत्तर है ए वाजसनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। एक, झंझावत के देवता थे, बी पापियों को दंड देते थे, सी नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और डी वर्षा के देवता हैं। दोस्तों इसमें से हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें हमें मैच करके सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, इसका सही उत्तर होगा डी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हमें वेदों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में श्लोक, संगमीय स्त्रोत्र, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो दोस्तों हमें इसमें मैच करना है कि किस वेद में क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को मैच करने के बाद जो हमें उत्तर मिलता है वो है ए। जैसे कि हम सभी जानते हैं ऋग्वेद में श्रुत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में श्रुत एवं कर्मकांड हैं, सामवेद में संगीतमय श्रुत हैं तथा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की बातें लिखी हुई हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर होगा बी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। इसका सही उत्तर होगा डी अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक धर्म था ए बहुदेववादी, ए बी एकेश्वरवादी, सी अद्वैतवादी या डी निवृत्त मार्गी। इसका सही ऑप्शन होगा ए बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा और डी बलि एवं कर्मकांड। तो इसका सही उत्तर होगा डी बलि एवं कर्मकांड। दोस्तों ये क्वेश्चन UPPCS प्री 1993 में पूछा गया था, इसलिए मैंने अपने इस वीडियो में इसे भी रख लिया है।
गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? ए अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में, डी यजुर्वेद में। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऋग्वेद में। तो दोस्तों जो गोत्र शब्द हम हमेशा सुनते हैं उसका सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, या हमें ऋग्वेद में हुआ यह शब्द पहली बार देखने को मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ए अग्नि से, बी वरुण से, सी विष्णु से, डी यम से। तो इसका सही उत्तर होगा ए अग्नि से। दोस्तों ऋग्वेद में अगर सबसे अधिक मंत्रों का, अगर मंत्र किसी से संबंधित है या किसी को मंत्र किसी के लिए बने गए हैं तो वो अग्नि के लिए बने गए हैं। साथ ही में इसमें गाय का भी काफ़ी सारा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, डी मिस्र से। सही उत्तर होगा बी ईरान से। अवेस्ता जो अवेस्ता है वो पारसी धर्म की किताब है, तो जो कि ईरान में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो दोस्तों ये तो काफ़ी एक इजी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिलता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि गौतम राहुगण। तो उसका सही उत्तर होगा ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है? ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर होगा सी शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों हमें वैदिक साहित्य की रचनाएं दी गई हैं और हमें उन्हें क्रम से रखना है। तो इसमें यह है वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आणक, आरण्यक और उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ए वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। गोपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या ऋग्वेद से? तो इसका सही उत्तर होगा सी अथर्ववेद से। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यह शब्द को ऋग्वेद में, जो कि ऋग्वेद में हमें मिलता है, उसे किस उत्पाद के हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ये जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा बी सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ए परुष्णी, बी सरस्वती, सी विपाशा, डी असिक्किनी। सही उत्तर होगा ए परुष्णी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व तक एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। ए एक बटाना में, बोगजकोई से, बेबीलोन से या डी बिसोटन से। तो सही उत्तर होगा बोगजकोई से। बोगजकोई इंस्क्रिप्शंस काफ़ी फेमस है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। इसका सही उत्तर होगा ए समाज व्यवस्था से। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्री को, जल को। तो सही उत्तर होगा
बी गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? बैल, भेड़, गाय, हाथी। सही उत्तर होगा गाय। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद। इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर होगा ए मुंडकोपनिषद। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस ऋग्वैदिक काल से जुड़े हुए, जैसे कि हमने देखा। तो इसी तरह के वीडियोस और भी आते रहेंगे चैनल पे। सो होप आपको अच्छे लगे होंगे ये वीडियो, और आप फ्यूचर में भी आने वाले वीडियोस को इसी तरह पसंद करेंगे। थैंक यू।